नमस्कार दोस्तों, रीट परीक्षा हो चुकी है और बहुत सारे वीडियोस में आंसर की भी लगाई जा चुकी है। जल्दी आंसर की भी आ जाएगी। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि एक तो पात्रता हेतु कितने अंक आपको लाने होंगे, हालांकि अधिकांश को पता है फिर भी हम देख लेंगे। दूसरी बात कि क्या सामान्यकरण होगा। जैसे एक पारी का पेपर थोड़ा सा इजी आ गया था, इस पर चर्चा करेंगे हम। आगे कौन सी बुक्स पढ़ें ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। और ये ऐसे मजाक में लिखा है मेरिट कितनी रहेगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम के बाद में विद्यार्थी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। हालांकि रीट है, पात्रता परीक्षा है, तो इसमें कोई मेरिट नहीं रहेगी, तो ये केवल मजाक के लिए लिखा है। परिणाम कब तक आएगा ये भी एक है, तो कुछ तो चीज़ें हम यहीं चर्चा कर लेते हैं। परिणाम का अनुमान है कि जिस हिसाब से उन्होंने पेपर डाला है अगले ही दिन, उससे लग रहा है 1-2 दिन में की डाल देंगे, फिर आपत्ति मांग लेंगे और उसके बाद अनुमान है कि 1 महीने के अंदर परिणाम जो है इसका आ जाएगा। मेरिट की तो यहाँ कोई बात हो नहीं सकती, मगर लगभग कितने लोग पात्र हो जाएंगे ये भी एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि 60%, 55 और फिर 40 और 36 विशेष आरक्षित वर्गों तक मिलाकर, कुल मिलाकर जैसे यहाँ 16 लाख विद्यार्थी थे, तो उस हिसाब से अनुमान है कि चौथाई जो है 25% यानी लगभग 3-3.5 लाख जो लोग हैं वो तो पात्र हो ही जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मान लो, क्योंकि पेपर का स्तर भी ठीक ही आया था, इजी नहीं था। तो इससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के तो फ़ायदा ही है कि अब उनको ये लगेगा कि भाई 3.5 लाख मान लो लोग होते हैं और उसमें से 3.5 लाख में से आप 45,000 के लिए लड़ रहे हैं, तो लगभग 3.5 के 4.5 भी अगर करें तो 10 में से 1 विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, आगे ये रहेगा। तो अगर L1 L2 दोनों देख लें। सामान्यकरण की बात करें तो देखो, मेरा तो ये कहना है कि न हो तो ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि फिर विद्यार्थियों में थोड़ा असंतोष ज़्यादा रहता है मन में। मान लो कोई एकदम पूरा ही किनारे पे हो, 90 आ रहे हो या 83 आ रहे हो, उसकी दिक्कत होती है फिर कि उसको फिर ये धोखा होता है कि उसके 5 नंबर कट गए, 5 नंबर बढ़ गए तो कोई धोखा नहीं है। तो इसमें जैसा कि सुनने में आया 23 को शाम वाला पेपर कठिन था, 24 का शाम वाला भी कठिन था, 24 का सुबह वाला पारी थर्ड का थोड़ा सा इजी बता रहे हैं, वो भी इजी कहाँ, SS वाले बता रहे हैं। तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि SS में मान लो कुछ इजी आ गए या कोई मान लो सिंगल क्वेश्चन आ गए जैसे, तो वो इजी लगने लगते हैं। तो वहाँ हो सकता है साइको या फिर भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय कहीं कठिन आ गई हो, तो इस हिसाब से उनके पास कुछ विकल्प बच जाते हैं कि भाषा यहाँ कठिन थी या यहाँ जो है भाषा द्वितीय का भी मामला होता है, किसी की भाषा दूसरी कोई सी है तो केवल सामाजिक में ही फिर वो करेंगे या फिर किस किस में करेंगे, ये एक पेचीदा मामला बन जाता है थोड़ा सा। हालांकि उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि सामान्यकरण किया जा सकता है, उनके पास जो है वो अधिकृत तो है ही, वही तो सर्वे सर्वा है, परंतु काफ़ी पेचीदा रहेगा मामला, इसलिए संभावना कम ही लग रही है मुझे तो। बाकी देखो होता क्या है, वो आगे ही होगा बात। विद्यार्थी तो 1-2 के कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि मेरे 110 नंबर बन रहे हैं, कहीं सामान्यकरण से नुकसान तो नहीं हो जाएगा। 95 वाला भी ऐसे डर रहा है, 90 वाला भी डर रहा है, 110 वाला अगर डर रहा है तो फिर 90 वाले तो डरेंगे ही। तो आप पहले ही आप नकारात्मक विचारों को आने ही मत दो, एक बार आप की आ जाए उससे आप मिलान कर लेना, या लगभग आपको मिल गया है, पता लग गया है कि कितने बन रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, आगे की तैयारी में जुट जाना है। तो आगे कौन सी बुक्स जो है वो पढ़ें, मेन बात ये है कि भाई NCERT पढ़ें, RBSE पढ़ें, कौन सी गाइड पढ़ें, क्या करें, कुछ तो बताओ। फ्री रहना नहीं, मैंने आपको क्लियर कहा कि आप आज से ही जुट जाना। अगर आपने 1 सप्ताह निकाल दिया कि रेस्ट कर रहे हैं, अभी तो बहुत पढ़ लिए, अब रेस्ट करेंगे, 5-7 दिन घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे, नहीं, जब तक लक्ष्य फाइनल नहीं मिल जाता तब तक कुछ नहीं, 6 महीने और निकाल दो। ये सीजन है, सीजन। इस बार देखो 1st ग्रेड, फिर 2nd ग्रेड, फिर शिक्षक भर्ती, तो 6 से 8 महीने लगा दो। इतने साल लगाए पढ़ाई में, इतने वर्ष, इतने पैसे, इतने उम्र लगा दी, तो अब 6-8 महीने में और क्या हो जाएगा बताओ। तो इसलिए इसमें कोई ना कोई एक पोस्ट तो ले ही पड़ना। अब जिनका पक्का टारगेट जिसका जो है वो उसको ले जाएगा इस बार, ध्यान रखना। कुल अगर देखें 45,000 फिर 10,000, लगभग 70-80 हज़ार वैकेंसीज है टोटल, 1st, 2nd, 3rd ग्रेड मिलाकर देखें तो। अब हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो
जारी एक क्या है ये, हाँ वो प्रतिशत वाला जो किसके कितने परसेंटेज है वो देख लेते हैं, कितने लाने हैं। ज़्यादातर को तो पता ही है, थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। ये एक ज़ोरदार बात थोड़ी सी लगी हंसी वाली। आपको पता होगा कि रीट में अभी एक व्यक्ति ने प्रयास किया था दूसरे की जगह फॉर्म भर के, फिर वो पकड़ा गया था। अब सज़ा क्या हो सकती है, तो ऐसे नज़र पड़ गई मेरी कि कम से कम उसको न्यूनतम तो जुर्माना लगाएंगे ना, कम से कम न्यूनतम। अब देखिए आप, न्यूनतम जुर्माना देखिए, आपको हंसी आएगी, मतलब खुशी होगी आपको। न्यूनतम कितना है, 10 लाख। कोई सुनने ढंग से पढ़े नहीं पढ़े, ये न्यूनतम जुर्माना है 10 लाख, जो कि 10 करोड़ तक हो सकता है। तो उसने तो फिर दे ही दी दूसरी जगह परीक्षा ना। और उसके अलावा न्यूनतम कारावास 5 वर्ष से 10 वर्ष, ठीक है, और 2 साल के लिए परीक्षा से वंचित। तो 10 वर्ष जेल में रहेगा, तो परीक्षा से वंचित वाला तो फिर, तो इसलिए किसी ने इस बार कोई ऐसा प्रयास किया। देखो कठोर कानून का फर्क तो पड़ता ही है। अब बात ये कर लेते हैं पत्ते की, जो मेन है कि सामान्य या अनारक्षित, मतलब इसमें महिला और पुरुष दोनों है, ध्यान रखना, क्योंकि महिला का कहीं अलग से यहाँ नहीं लिखा। तो महिला पुरुष दोनों को ही 60% यानी 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पॉइंटों वाला कोई मैटर है नहीं। 89 भी मतलब आउट, तो 90 हो। और शुभ बोलूँ मैं तो 90 से ऊपर ही जाएँ आपके। टीएसपी एरिया उनके लिए भी 60 है, ध्यान रखना, जनरल। अब बात आई अनुसूचित जनजाति, एसटी, भील, मीणा इत्यादि। तो इनके लिए जो है 55% है नॉन टीएसपी। और टीएसपी एरिया के जो है वो शाहबाद, किशनगंज, अन्य जो है उनके लिए है 36%। ये लो, अब जो विद्यार्थी या जो बार बार कहते थे कि माइनस वाले भी टीचर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, वो सारा मामला अब जो है वो पहले ही वो बात आ गई थी। ये देखो 2012 के अनुसार, वो 2012 से पहले की बातें हैं, वो अनुसूचित जनजाति के लिए भी न्यूनतम 36% जो है वो कर दिया है, टीएसपी एरिया के लिए भी। अच्छी बात है वैसे ये। तो 36% का मतलब हो गया 150 में से 54 सवाल उनको सही करने हैं। 55% किसके लिए है, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इसके महिला और पुरुष दोनों। सुन लो भैया आप, कि आप आरक्षित वर्ग में आप चाहे एसटी के हो चाहे एससी के हो। अब यहाँ अगर हम एसटी भी जोड़ दें तो भी एक ही बात है, क्यों, क्योंकि वो 55 ही है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी सभी आरक्षित, महिला और पुरुष 55% यानी 83। ज़्यादातर इस वीडियो को देखने वालों में ये 83 वाले टारगेट वाले, फिर 90 वाले, और कुछ टीएसपी एरियाज़ के भी हो सकते हैं वीडियो देख रहे हों। और समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक, फौजी भाई, इनके लिए 50% यानी एकदम आधा, 150 में से 75 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाने चाहिए। और दिव्यांग जो है, और उसका वो 40% वाला आपको पता ही है, निशक्त जन, उनके लिए 40% यानी 60 क्वेश्चन। और शहरिया, स्पेशल शहरिया 36% यानी 54 क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रतिशत तो लिखे हुए थे, क्वेश्चन भी मैंने लिख दिए हैं, आपको निकालने नहीं पड़े। तो समझ गए आप कि इस प्रकार से आपको लाने हैं, तब आपका जो है वो बेड़ा पार हो जाएगा। और अब लगभग आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा। आप कमेंट करके भी बता देना कि कौन कहाँ आ रहा है, लोगों को थोड़ा सा पता चले, है ना, कि 100 से ऊपर कौन है, 90 वाले कौन है, 120-130 वाले भी कौन है। अब ये आपने देखा ही होगा, ये 30 जुलाई का 2022 का है, शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट पे डाला था, ये आया था। इसकी हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि अब आगे जो पेपर होगा ना, यानी आगे क्या करना, आपको इससे आइडिया लगेगा कि आगे क्या करना है। आगे जो पेपर होगा वो जनवरी फरवरी, आप फरवरी छोड़ो, आप नया साल 2023 खुशियाँ लेके आएगा, नौकरी लेके आएगा, तो आप जनवरी मान के चलो, ठीक है, दिमाग में जनवरी रखो आप। 300 अंकों की होगी, मतलब वही रीट वाला ही मैटर पुनः है, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, वही ओमार, वही घोड़ा, वही मैदान। ध्यान रखना, इस बार जो गलतियां हुई ओमार में वो नहीं करनी है। इसके लिए आप कम से कम 5 से लेके 10, 5 तो कर ही लेना भाई, समय नहीं हो तो 5 ओमार आप जो है आपको खूब मिल जाती है। ऑनलाइन गूगल पे लिखना ओमार, उसका प्रिंट करवा लेना, उसके गोले भर के 5 पेपर आप घर पे प्रयास कर लेना। और आगे का मत सोचो कि दिसंबर में करेंगे, पहले ही कर लेना जिनकी गलतियां हुई है ओमार में। एक मैंने अलग से वीडियो लगाया है ओमार कैसे भरे, वो भी देख लेना। तो वही सिस्टम रहेगा, वही समय, 150 नकारात्मक। इस बार नेगेटिव होगा, ध्यान रखना,
तो रीट की तरह सारे नहीं करके आने हैं, वहाँ तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है, ABCD अक्कड़ बकड़ नहीं करना है। तो वहाँ आपको थोड़ा गंभीर रहना पड़ेगा, और इसके लिए आप फिर नेगेटिव मार्किंग वाले, जैसे हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं यस गुरु एप्लीकेशन पे, उसमें भी हम नेगेटिव मार्किंग का अब रखेंगे। इसके लिए रीट के लिए हम नहीं रखते थे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए हम रखते हैं, ताकि आपका अभ्यास हो और आप फालतू तुकबाजी की आदत से बचो। तुकबाजी लगानी चाहिए, मगर एक तरीका होता है कि भाई 50% आ रहा है तब उसमें हम हाथ डालना चाहिए, चारों नहीं आ रहे और फिर अपन लगाते हैं तो नुकसान हो जाता है। और ये बात आ गई, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना। जैसा कि RPSC में आप देते आए हैं, अभ्यास है आपका 1 से 5 वाले हैं, उनके लिए सिस्टम कर रखा है कि राजस्थान का जीके जो है ना, राजस्थान में भाषा, इतिहास, यहाँ सामान्य ज्ञान और डाल दिया। अब सामान्य ज्ञान में इतिहास ये इधर आ ही गया, कुल मिला के उनको घुमाना फिराना था। और बात यह कि राजस्थान का जीके जो है वो 180 अंक का आएगा, 90 क्वेश्चन राजस्थान जीके का आएंगे L1 के लिए, ठीक है। उसके अलावा 5% हिंदी के, 5 अंग्रेजी के। देखो फर्स्ट ग्रेड में जो सिस्टम है ना वो जीके वाला, गणित के 5, विज्ञान के 5, और उसके अलावा यानी क्वेश्चन का बता रहा हूँ मैं, सामाजिक के 5, तो ये 25 क्वेश्चन, और ये 10-10 अंक के हो गए, 2-2 अंक के। शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि वो टीचिंग मेथड टाइप का ही है, ये इसके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक जो ऊपर सब्जेक्ट है ना, उन्हीं के वो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे इस प्रकार से 4-4 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से कुल क्वेश्चन हो गए। मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 30 थे आपके, सेकंड ग्रेड में 30, फर्स्ट ग्रेड में 30, तो इस प्रकार से अलग अलग। तो मनोविज्ञान वही, तो L1 L2, तो L1 वाले हैं उनको साइको पढ़ने शुरू कर दो, इसके लिए कोई इंतज़ार नहीं करना सिलेबस का, वही साइको जो रीट के लिए थी। विज्ञान की आप 5वीं तक, चौथी की, 5वीं की, 6, 7, 8 की, कम से कम 8 तक की किताबें तो आपको, हिंदी व्याकरण 8वीं तक, अंग्रेजी की, गणित के कुछ सवाल। अब अभी विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ, तो कौन सी प्रश्नावली मिलाएं, तो बेसिक तो तैयार कर लो, वर्गमूल, घनमूल इत्यादि जो बेसिक चीज़ें हैं, क्षेत्रफल वगैरह कई। मनोविज्ञान और सूचना तकनीक, कंप्यूटर का भी कुछ बेसिक आप RSCIT वाली कोई किताब या कोई लूसेंट में दे रखा है, कोई बेसिक कंप्यूटर का भी आप तैयार कर लो, तो ये आप कर सकते हो। सामाजिक के लिए वो 6, 7, 8 की सामाजिक पढ़ लो, चौथी 5वीं की भी पढ़ लेना, ठीक है। विज्ञान, पर्यावरण है वहाँ पे वो, तो ये किताबें आप है ना L1 वाले तो चौथी से लेकर 8वीं तक तो पढ़ो ही पढ़ो, नहीं उद्देश्य में थोड़ा हाई हो जाएगा तो एक बार विस्तृत विज्ञापन आने दो। तो ये आप राजस्थान जीके के लिए कोई भी एक अच्छी गाइड ले आओ, पहले 6 से 10 तक की जो किताबें हैं राजस्थान अध्ययन वो पढ़ लो, यूट्यूब पे मैंने वीडियो लगा रखे हैं, उसके हमने 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक ई-बुक लगा रखी है इस ग्रुप पे, उससे प्रैक्टिस कर लेना। और कोई अच्छी किताबें खूब है राजस्थान जीके की, परंतु कोई भारी भरकम पोथा मत लाना आप, ठीक है। तो बेसिक एक बार सिलेबस आ जाए फिर आप ले लेना, तो एक बार आप हो। अब 6 से 8 वाले यहाँ पे ज़्यादा हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं वो, तो आपके भी वो ये देखो, राजस्थान जीके यहाँ 130 अंक का है, ऊपर कितना था, ऊपर 90 क्वेश्चन थे, है ना, यहाँ पे 40, 50, 60, 65 क्वेश्चन, जिसमें एक ये RT तो है ही है, ये तो सब जगह है, तो ये उसमें भी था, ठीक है। बात वही है यहाँ पे। अब आपके ये इंपॉर्टेंट चीज़ है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, ये विषय आप वही लो जो आपने स्नातक में रहा है। बीएड में रहना कोई मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नियम नहीं कि बीएड में भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्नातक में पढ़ा हो आपने, तो आप जैसे हिंदी लेते हैं या SS लेते हैं तो सेकंड ग्रेड में भी उसी से दो। मेरा ये है कि जिसमें सेकंड ग्रेड में दे रहे हो वो इसमें लो, वहाँ आप अंग्रेजी ले रहे हो, यहाँ हिंदी ले रहे हो, फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल ले रहे हो, तो 3-3 दिशाओं में बांटो मत अपने आप को, ठीक है। तो एक ही रखने का प्रयास करना, परंतु उसमें पात्रता ज़रूरी है, BA में वो या स्नातक में, ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। तो हिंदी, SS, विज्ञान, गणित, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो भी आएंगे, तो उनके लिए आप पहले से तैयार रहो ना, विज्ञप्ति का वेट मत करो। वही बात, कम से कम 8वीं, और ये तो L2 है ना, तो कक्षा 10 इस तरह का हिंदी ग्रामर रिवीजन कर दो। SS वाले 6 से 10 तक NCERT पढ़ने शुरू कर दो। NCERT के लिए हमने बहुत शानदार मटेरियल तैयार किया था, 135 पेज के नोट्स जो है, बाकी में क्या है, मैप भी है अलग से 30-35 पेज के, कुल 177 ऐसे कुछ पेज थे वो नोट्स, फिर 350 सवाल NCERT से तैयार, जिनकी व्याख्या सहित विस्तृत व्याख्या, इतिहास, भूगोल, राजनीति, तो वो सामाजिक के लिए बहुत काम किए यहाँ पर। राजस्थान के जो है वो 500 प्लस 250 क्वेश्चन RBSE से, 500 राजस्थान अध्ययन से, वो हमने यस गुरु ऐप पे एक 95 चिराग नाम से कोर्स डाल रखा है जो रीट के लिए डाला था,
वो आपके यहाँ भी काम आएगा इसमें, यहाँ पर। और टीचिंग मेथड के 225 सवाल प्लस रीट में आए हुए सवाल वो भी आपके काम आ जाएंगे, तो उनको वापस रिवीजन कर लो। मनोविज्ञान वही जो गाइड रीट के लिए पढ़ी, इस बार 10 ही क्वेश्चन है तो ज़्यादा मत घोटना उसको, जिसकी जितनी ज़्यादा वेटेज है ना उसको उतना ही वेटेज देना। ये नहीं कि अब आप कंप्यूटर के लिए कोई बहुत बड़ी ले और आगे क्वेश्चन आए 5 में से नेगेटिव मार्किंग है, 2 आए नहीं, 3 ही किए और समय बहुत लगा दिए, ये नहीं करना है। जितना इधर वेटेज है उतना ही आपको अपने समय का वेटेज देना है, ठीक है। तो बात वही है, यहाँ पे साइको आप पढ़नी शुरू कर दो, टीचिंग मेथड का थोड़ा दोहरान कर लो, रीट के आए हुए क्वेश्चन देख लो, सेकंड ग्रेड के आए हुए भी देख लो अगर आप वो दे रहे हैं तो, और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो, बेसिक चीज़ें जो RSCIT के पेपर होते हैं ना वो देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो वाली किताब देख लेना, ठीक है। और कोई गाइड वगैरह में भी मिल जाएगा। राजस्थान जीके के लिए वो जैसे मैंने कहा, ये देखो माध्यमिक स्तर उसमें भी लिखा हुआ है, L1 में भी और L2 में भी माध्यमिक स्तर, यानी माध्यमिक स्तर का मतलब 10वीं तक, कक्षा 10 तक जो टॉपिक है, टॉपिक तो वही रहेंगे, ठीक है, परंतु कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक, मतलब जैसे कक्षा 10 में मान लो दे रखा है आपके जैसे राष्ट्रपति या संसद दिया हुआ है, अब संसद का कक्षा 12 वाली किताब में भी अगर कुछ दे रखा है राष्ट्रपति का तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी रीट में मैंने दिखाया था ना, कक्षा 12 की इतिहास की किताबों से हूबहू बॉक्स में से जो है ज़्यादातर सवाल लिए हैं, एक वीडियो लगाया था मैंने पहले, तो यानी उसका टाइटल है कि कहाँ से बनाया पेपर, उसमें बाकायदा आपको प्रूफ सहित दिखाया है। तो इस प्रकार से कक्षा 12 तक, तो वापस वही बात है, हमारी जो NCERT वाली किताब है ना, ये देखो मक्खी चली है, उसने भी लाइन खींच दी है, तो हमारी जो NCERT वाले नोट्स उनका कंठस्थ कर लेना, रिवीजन कर लेना। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये आप जो है इस प्रकार से उनका प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। हम PDF डाउनलोड के लिए देते हैं बच्चों को, ये नहीं है कि भाई फिर वो मोबाइल में कैसे पढ़ पाएगा। तो ये देखिए आप, जैसे ये अभी हमने हाईलाइट किए हैं, इसके मैं लगाऊंगा, ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे, हर दूसरे पेज से आए हुए क्वेश्चन। देखो ये गिलास फल, ठीक है ना, अब ये परगने का शासन, यानी वो सारे क्वेश्चन यहाँ से, सारे का मतलब बहुत सारे कवर हुए हैं। अलवार संतों का नलिरा दिरे प्रबंधन, कहीं तो एकदम हूबहू लाइन इसी तरह से, क्योंकि हमने हूबहू लाइन NCERT से उठाई और उन्होंने, अब देखो ये एक हवेन सांग नाम आता है मगर उन्होंने दिया सवेन तवांग एक पेपर में, और ये क्वेश्चन ये रीट में भी, और यहाँ भी देखो हमने सवेन तवांग ही रखा है उसके दरबार में। अब कई विद्यार्थी केवल हवेन सांग रट रखा है, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें क्या है वो फ़र्क पड़ता है। देखो ये एक आया था 6 उप समितियों का उल्लेख किया है, ये उप समितियाँ, कहने का मतलब यहाँ काम आया है ना, तो ये चीज़ें आगे भी आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये आप इसमें देख लेना, और बाकी हम और चर्चा करते रहेंगे। देखो विस्तृत पाठ्यक्रम अभी जारी होना बाकी है विज्ञप्ति के साथ ही। विस्तृत का मतलब कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, तो साइको का टॉपिक आपको पता है, टीचिंग मेथड के टॉपिक लगभग पता है, कंप्यूटर का आपको पता है, कोई ज़्यादा टॉपिक वो नहीं देंगे। राजस्थान जीके में अब टॉपिक का क्या है, पूरा आ ही रखा है ना, तो ये आपको देखना ही है। अभी आप शुरू कर दो, वेट मत करो आप ज़्यादा, चाहे थोड़ा ही पढ़ना शुरू करो मगर शुरू कर दो। और यहाँ देखना आप बहुत सारी चीज़ें, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड यहाँ काम आ रही है, ये जीके काम आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा विद्यालय विषय का ज्ञान काम आ रहा है। तो आप ऐसी चिंता नहीं करनी है कि फर्स्ट ग्रेड की करूँगी, सेकंड की, थर्ड की। तो जिनका टारगेट फर्स्ट का है तो भी पहले फर्स्ट में जुट जाओ, ये अपने आप ही साथ में हो ही रही है। तो इसलिए धन्यवाद।